ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं अंडमान के नज़दीक समुद्र में छुपे तेल और प्राकृतिक गैस के दावे के बारे में, जिसका बहुत पहले ही दावा किया गया था और आरोप है कि ओएनजीसी तेल बेचने वाली शेख लॉबी के प्रभाव में है, जिसके चलते भारत में तेल के असीम भंडार की संभावना को तलाशने की कोशिशें बेहद सुस्त हैं। खास तौर पर उस जगह को छुआ भी नहीं जा रहा है जिसे ओएनजीसी के ही एक वैज्ञानिक 2.5 दशक पहले भारत का मिडिल ईस्ट करार दे चुके हैं। अंडमान में है भारत का मिडल ईस्ट, लुट रही है विदेशी मुद्रा। भारत में ओपेक का सदस्य बनने की क्षमता। जी हां, तेल और गैस का आयात करने के चलते भारत को अपनी 31% विदेशी मुद्रा गंवा देनी पड़ रही है। अंडमान और सुमात्रा के बीच फैले भारतीय समुद्र से अगर तेल का दोहन किया जाए तो ये तस्वीर उलट भी सकती है। वैज्ञानिक का दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो 31% विदेशी मुद्रा गंवाने के बजाय भारत अपने तेल और गैस का उत्पादन खुद करने लगेगा। इसके बाद उसे तेल और गैस खरीद के नाम पर किसी को 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके उलट यही तेल विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा जरिया बनकर उभर सकता है। दरअसल केजी बेसिन में रिलायंस जिस सुस्ती से गैस निकाल रहा है, जब सरकार उसके सामने बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगी तो वो भी केजी बेसिन का दोहन तेज कर देगा। नतीजा, तेल जिसकी कीमत बढ़ने के साथ ही हार्ट बीट भी बढ़ने लगती है, वो लंबे वक्त के लिए नॉर्मल हो जाएगी। मगर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक का तो यहां तक आरोप है कि ओएनजीसी तेल बेचने वाली शेख लॉबी के प्रभाव में, जिसके चलते भारत में तेल और प्राकृतिक गैस के असीम भंडार की संभावना को छुआ तक नहीं गया। जबकि ओएनजीसी का ही एक वैज्ञानिक इसका खुलासा आज से 28 साल पहले कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और सूर्य प्रकाश कपूर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, ये जो दावा किया जा रहा है कि अंडमान के नज़दीक समुद्र में प्राकृतिक गैस और तेल है, इस दावे के बारे में विस्तार से बताइए और संरक्षण जोन के बारे में जो कहा जा रहा है ये भी हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में। मैंने आपसे बताया कि अंडमान के अंदर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशिया की प्लेट के नीचे डाइव कर रही है जी। और नीचे जो लावा होता है उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसमें जब ये प्लेट जाती है तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे टूट के उसमें से कार्बन निकलता है, और जो समुद्र का पानी साथ में जाता है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो टूट जाता है, हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन और कैल्शियम दोनों मिलके तत्काल वहाँ पे हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, वो बन जाता है। तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से जो तेल बनने की प्रक्रिया है ये सिर्फ सबडक्शन जोन में होती है, और हमारा जो अंडमान का सबडक्शन जोन है उसमें ये प्रक्रिया हो रही है, और वहाँ पे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ तेल जो है हाथों हाथ बन रहा है, और हमने आज तक उसको निकालने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए हैं। ये हमारा वो मिडिल ईस्ट है जिसका फायदा जो है इंडोनेशिया तो ले गया, मगर भारत देश जो है इस मिडिल ईस्ट का फायदा नहीं उठा पाया। इंडोनेशिया उसी सबडक्शन जोन से, जो कि हमारे साझा सबडक्शन जोन है, आधा सबडक्शन जो है सुमात्रा और जावा के पास है और आधा सबडक्शन जोन जो है अंडमान का भारत के पास है। इंडोनेशिया मालामाल हो गया, उधर मिडिल ईस्ट मालामाल हो गया, मगर इंडिया जो है इसको तेल के लिए 31% फॉरेन एक्सचेंज गंवाना पड़ रहा है। ये 31% फॉरेन एक्सचेंज भी बच सकता है, और पूरा तेल निकाला जाए तो उल्टा हम 31% फॉरेन एक्सचेंज जो है तेल को एक्सपोर्ट करके ओपेक का मेंबर बन के हम कमा सकते हैं। ये जो एक $1 की कीमत आज 60 रुपए है,
अगर ये हम ओपेक का मेंबर बन जाते हैं तो $1 1 रुपए में बिक जाएगा। हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगी। जी, तो आप जैसे कह रहे हैं, जाहिर सी बात है इंडोनेशिया मालामाल हो रहा है, वही सारी फैसिलिटीज भी हमारे पास भी हैं। आखिर क्या लगता है, क्या किसी तरह का कोई प्रभाव है? कारण क्या है? कोई आखिर सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो घिसी पिटी बातें जो हैं उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ बेस्टेड इंटरेस्ट भी रहते हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि कंट्री जो है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि एकदम से छलांग मार के आगे आ जाए। वो लोग जो हैं वो विदेशी लोगों के प्रभाव में आके अपने काम करने की स्पीड जो है उसको स्लो कर देते हैं। अब जब अमेरिकन साइंटिस्टों ने इस बात का खुलासा कर दिया कि मिडिल ईस्ट के जो तेल के रिजर्व्स हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से कभी भी खत्म नहीं होंगे जी। विश्व के अंदर 55,000 किलोमीटर लॉन्ग सबडक्शन जोन है। ऐसे एरियाज हैं यहाँ पे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ तेल छुपा है, मगर उन कंट्रीज को भी नहीं पता। अमेरिका का ही केस ले लीजिए, हवाई आइलैंड के अंदर सबडक्शन जोन है, उसके अंदर इतना तेल बन रहा है कि अगर अमेरिका ही उस क्षेत्र से तेल निकालना शुरू कर दे तो शायद उसको ये जो पर्शियन गल्फ में झगड़े हैं, फसाद हैं, जो तेल की रदक के लिए वहाँ पे कितनी पॉलिटिक्स हो रही है, ये सारी पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो ONGC विदेश है वो विदेशी दूसरे कंट्रियों में जाके पार्टनरशिप करती है। जब 55,000 किलोमीटर लॉन्ग सबडक्शन जोन ऑल ओवर द वर्ल्ड है तो ONGC विदेश जो है वो उस 55,000 लंबे किलोमीटर के सबडक्शन जोन के कंट्रियों में पार्टनरशिप करके अपनी मेहनताना के रूप में वहां का तेल भी लाके कंट्री को दे सकती है। हमारा कंट्री अपने कंट्री का तो जो सबडक्शन जोन का तेल निकालेगा, साथ ही साथ जो दूसरे कंट्रियों के सबडक्शन जोन हैं उनमें से भी जो मेहनताना के रूप में जो तेल मिलेगा उससे कंट्री के अंदर और ज्यादा खुशहाली आएगी। सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि जब सारी फैसिलिटीज हमारे पास हैं, वही सारी फैसिलिटीज इंडोनेशिया के पास हैं, तो आखिर भारत आगे कदम क्यों नहीं उठा रहा है? और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। क्या ज्योतिष उपाय कारगर होते हैं? जन्म पत्री मिलने के बाद भी विवाहित जीवन सुखमय नहीं, मेहनत के उपरांत भी सफलता नहीं, बहुत उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे आपका भविष्य। सेलिब्रिटी गुरु एवं उपाय स्पेशलिस्ट विश्व विख्यात आचार्य जोगेंद्र नागपाल जी के साथ हर शुक्रवार और शनिवार प्रातः 10:30 बजे। सूखे खेत, नम आंखों से किसान लगाए आस, बिखरती उम्मीदों को मिलेगा सहारा, क्योंकि अब है हेल्प, हरियाणा लोकहित पार्टी, सबकी खुशियों के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो जिस क्षेत्र में तेल निकालने की संभावना 100% होती है, दुनिया ऐसे सबडक्शन जोन 60,000 किलोमीटर में फैला है। इनमें से 7,500 किलोमीटर सिर्फ भारत में है। लेकिन इतने बड़े इलाके में फैली ये पीली समृद्धि को दोहने के लिए जिन हाथों की जरूरत है, देश अभी भी उनकी ओर ताक रहा है। तेल के जिस खेल में भारत को महारथी बनने की नसीहत दी जा रही है, उसका प्रामाणिक आधार क्या है, हम आपको बताते हैं।
दरअसल जो सबडक्शन जोन तेल बनने के लिए जिम्मेदार है वो दुनिया भर में 60,000 किलोमीटर इलाके में फैला है। इसमें से भारत के पास 7,500 किलोमीटर है जिसे आज तक छुआ नहीं गया। इसमें से 100 किलोमीटर गैस का क्षेत्र है। जिस अंडमान को दूसरा मिडल ईस्ट कहा जा रहा है, यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसी हुई है। जब ये प्लेट बनती है तो दो प्लेटों के बीच 100 किलोमीटर चौड़ी खाई बन जाती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, प्लेट के नीचे जाते ही वो 1200 डिग्री तापमान पर उबल रहे लावा के बीच पिघल जाती है। इसी के साथ जो समुद्र में 6 किलोमीटर तक जमी चूने की चट्टानें हैं, उनसे होता हुआ समुद्र का पानी भी नीचे तक जाने लगता है। 1200 डिग्री पर पड़ते ही पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। वहीं पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना भी कैल्शियम और कार्बन में टूट जाता है, जिसके बाद कार्बन पानी के साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन में तब्दील हो जाता है, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं। दरअसल इस तेल में जो ऊर्जा छिपी है, इसी ऊर्जा को वेद के पृथ्वी सूक्त में पुरीषा अग्नि कहा गया है। इसी पृथ्वी सूक्त में ये भी बताया गया कि धरती न कम होती है न ज्यादा। जितनी धरती एक प्लेट के दूसरे प्लेट के नीचे घुसने की वजह से समाप्त होती है, उतनी ही धरती दो प्लेट के दूर जाने से लावा और पानी के रूप में फिर से अपने वजूद में आ जाती है। विज्ञान के इन दोनों रहस्यों में तेल और प्राकृतिक गैस के अथाह और असीम भंडार तैयार होते हैं, लेकिन इन्हें निकालने के लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत है, देश अभी भी उसकी ओर देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज। और सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए। सूर्य प्रकाश जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर तेल कैसे बनता है, कैसे होता है इसका प्रोसेस पूरा। तेल बनने के लिए दो तरीके होते हैं। एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें बहुत धीमी गति से बनता है, यानी कि कई मिलियन ईयर्स लग के एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ तेल बनता है। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें हाथ के हाथ तेल बनता है। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें तेल बनने के लिए या गैस बनने के लिए टेम्परेचर जो है कम चाहिए होता है। 130 डिग्री पे तेल बनता है, 200 डिग्री पे गैस बनती है। मगर जिस जगह सबडक्शन जोन होता है वहाँ 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का लावा और वो गर्मी जो है उसकी वजह से वहाँ इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस जो बहुत फास्ट हैं वो पॉसिबल हो जाते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है पूरे विश्व के सेडिमेंट्री बेसिन्स के अंदर नहीं अवेलेबल होती, ये सिर्फ सबडक्शन जोन्स में अवेलेबल होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृष्णा गोदावरी बेसन है, ये सेडिमेंट्री बेसन है, इसमें ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से बना है तेल, गैस बनी है। ऐसे ही जो राजस्थान के अंदर गैस निकली है मंगलम ऑयल फील्ड में, ये सेडिमेंट्री बेसन है, वहाँ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से बनी है, धीमी गति से बनी है। ऐसे ही जो कैम्बे के अंदर गैस मिली या तेल मिला है, ये सारे का सारा सेडिमेंट्री बेसन है, वहाँ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से बने हैं। मगर जो सबडक्शन जोन होता है जिसमें कि टेम्परेचर 1200 डिग्री तक पहुँचता है, उसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होने पॉसिबल हैं। तो वो जो ज़्यादा गर्मी है उसका ये फायदा होता है कि तेल बनने के लिए इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं और उनसे हाथों हाथ तेल बन सकता है। ये फैसिलिटी इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस की सिर्फ प्रोडक्शन जोन्स में अवेलेबल होती है, सेडिमेंट्री बेसन्स में, नॉर्मल सेडिमेंट्री बेसन्स में नहीं अवेलेबल होती। जी हाँ, बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पर बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि जब दावा कर दिया गया है तो आखिर सरकार क्यों इस और कुछ कदम क्यों नहीं उठा रही है। अगर उठाए तो जाहिर सी बात है हमारा देश भी दूसरे कंट्रीज की तरह जो है समृद्ध होगा। और फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और लेकिन आप देखते रहिए A2Z न्यूज़।